नमस्कार दोस्तों, हम 45 देवतास की सीरीज YouTube के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम सीखेंगे 45 देवता के एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं। मैं हर रोज एक नया एपिसोड अपलोड करके आप लोगों को बताऊंगा और जितनी ज्यादा मुझसे हो सकेगा उतनी ज्यादा नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप सीख सकें ये 45 देवता हमारी लाइफ में करते हैं। लेकिन जब भी हम वास्तु पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मा से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रह्मा हमारी जिंदगी के अंदर सबसे सेंटर ऑफ द होम में होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, नाभि के अंदर हमारे ब्रह्मा होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो 45 देवता है वो आउटर पेरिफेरी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से। अब हम सभी लोगों को मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में एक डायरेक्शन आती है N8, एक आती है E1 और सेंटर से ये है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट आप लोगों ने जैसे भी वास्तु पढ़ा होगा, आप लोगों को इस बात की समझ होगी कि नॉर्थ ईस्ट होता है क्लैरिटी ऑफ माइंड। नॉर्थ ईस्ट इसलिए होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है कि हमारी जिंदगी के अंदर क्लैरिटी क्या है। अब इसी क्लैरिटी को अगर मैं आगे बाइफर्केट करूं, एक शब्द क्लैरिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि वो साफ दिखना जिस वजह से हम आगे बढ़ सकें, तो एक ही वर्ड है क्लैरिटी ऑफ माइंड। यानी कि आपके दिमाग के जो देखने की क्षमता है उसके आगे कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ब्लॉकेजेस तो नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि कहां तक आप सोच सकते हो, उसे कहते हैं हम क्लैरिटी ऑफ माइंड। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आउटर पैराफेरी के अंदर दो देवता फील्ड्स हैं, एक है N8 के ऊपर, वो है दिति, और दूसरे हैं E1 के ऊपर शिखी। तो आज हम कौन से देवता फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है हमारे दिति देवता फील्ड, जो कि है विजनरी। अब बात को समझिए, दिति देवता फील्ड हमारे लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, किस चीज के बारे में हमें बताते हैं। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये 45 देवता एक्चुअल में है क्या। ये 45 देवता एक तरह की गीता का जो श्लोक है गीता के अंदर, उसी तरह ये भी 45 देवता अपने बारे में बहुत कुछ हमें बताते हैं कि जीवन में कैसे हम अपने चेंजेस लाकर कैसे तरक्की को हम हासिल कर सकते हैं। अगर इन 45 देवता के एट्रीब्यूट को वैसे ही हम अपने जीवन के अंदर ढाल लें तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है और लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जो दिति देवता फील्ड है N8 के ऊपर, ये है विजनरी। एक वर्ड दे दिया गया, विजनरी। अब विजनरी का मतलब क्या है कि आपकी विजन कैसी है, अब आपकी देखने की शक्ति कैसी है। विजन को तो हम कहते हैं कि हमारी देखने की क्षमता क्या है, देखने की शक्ति क्या है। लेकिन यहाँ पे जो दिति देवता फील्ड है वो कनेक्टेड है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, वास्तु पुरुष का दिमाग। तो यहाँ पे जो विजनरी है वो बात हो रही है हमारे माइंड को लेकर, हमारे दिमाग को लेकर, हमारे मन को लेकर, कि वहां पे हमारे विजन क्या है। अब देखिए, हमें जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए बचपन से लेकर मरने तक हम बहुत सी चीजें सोचते हैं। जब हम बच्चे हैं तो हमें खिलौना चाहिए, उसका विजन होता है। जब हम पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं तो स्केट बोर्ड चाहिए। जब हम लोगों को साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारा विजन बन जाता है कि साइकिल चाहिए। जब कॉलेज स्कूल जाते हैं तो मोटरसाइकिल, गाड़ी चाहिए। ऐसे ही हमारे विजन्स अलग अलग समय पे बदलते रहे। लेकिन जब एज 22 टू 22, 20 से 22 साल की एज, 22 से 25 साल की एज के अंदर हमें कहा जाता है कि आपका विजन क्या है, आपने जिंदगी में करना क्या है। आपने पढ़ाई की, एजुकेशन की, खत्म हुई, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, शादी करनी है, करना क्या है भाई। जिंदगी के अंदर हर रोज सुबह हर पड़ाव के ऊपर एक सवाल होता है, करना क्या है। अब यहाँ पे जॉब करनी है, आपने बिजनेस करना है, आपने स्टार्टअप करना है, आपने शादी करनी है। भाई पढ़े लिखे हो, पढ़ा है, आपने जिंदगी में मेहनत करके अपने डिग्री को पूरा किया है, तो वहां पे जो विजन है क्या क्लियर है कि हमें जिंदगी में जीने के लिए जॉब करनी है, या फिर जॉब को मैंने नहीं अपनाना, बिजनेस करना है, या फिर बिजनेस को नहीं अपनाना, मुझे कोई नया स्टार्टअप करना है। अब वो विजन जो है आपको आपकी जिंदगी में उसी की तरफ जाना है, वो गोल ऑफ योर लाइफ बन गया। अब आपका जो गोल है वो आप कैसे डिसाइड करते हो,
भाई घर के अंदर हमारे क्या है, 45 ऊर्जाओं की शक्ति है। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर हम हर वक्त किसी ना किसी ऊर्जा के ऊपर खड़े रहते हैं। जब हम ऑफिस से बाहर जाते हैं वहां पे कोई और ऊर्जा, ऑफिस के अंदर कोई और ऊर्जा, घर में हमारे ड्राइंग रूम में कोई और ऊर्जा है, लिविंग रूम में ऊर्जा अलग है, हमारे बेडरूम में कोई और ऊर्जा है। वो 45 देवताओं के अंदर वो ऊर्जाएं डिवाइडेड है। लेकिन जो हमारे ये देवता फील्ड है एन8 वाले, ये क्या करते हैं हमारे लिए, द्वितीय देवता फील्ड, ये हमारे लिए विजन बनाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर क्लैरिटी लेके आते हैं कि भाई व्हाट इज योर विजन। जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसका विजन क्लियर है। आप कोई भी फैक्ट्री देखते हो, कोई भी ऑफिस देखते हो, कोई भी घर देखते हो, कोई भी बच्चा देखते हो, आप जब भी उससे पूछते हो हाँ मुझे पायलट बनना है, क्या है, विजन है, क्लियर है। और वही लोगों की मैनिफेस्टेशन होती है जिनका विजन क्लियर होता है। आपने कोई एनजीओ खोल ली है, एनजीओ कैसे चलेगी, कितना पैसा चाहिए, क्यों एनजीओ खोलनी है, क्या कारण है, वो विजन है आपका, वो क्लैरिटी है आपके दिमाग के अंदर। शादी नहीं करनी, नहीं करनी, क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं 10 साल बाद सोचूंगा, 2 साल बाद सोचूंगा, 4 साल बाद सोचूंगा। बिजनेस करना है, क्लैरिटी है आपके दिमाग में, ये नहीं है कि बिजनेस करना है। यहां पे अब आपको आंसर मिलता है क्यों करना है। अब यहाँ पे ये देवता फील्ड आपको क्लैरिटी कैसे देगा। मेरे मन में आया कि मुझे फॉरेन ट्रेवल करना है, फॉरेन ट्रेवल करना है, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, मेरे मन में आया मुझे फॉरेन ट्रेवल करना है, लेकिन मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं है क्यों करना है। भाई फॉरेन ट्रेवल पैसा कमाने के लिए करना है, वहां पे अच्छी एटमॉस्फेयर है उसके लिए करना है, या फिर अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए करना है, क्यों करना है, व्हाई। जब आपकी जिंदगी के अंदर व्हाई क्लियर नहीं होता तो हम अपनी जिंदगी के अंदर उस पॉइंट पे, उस गोल पे नहीं पहुंच पाते जहां पे हमें पहुंचना है। क्यों करना है, पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे आएगा, वो अलग देवता फील्ड का काम है। इसका काम है आपकी जिंदगी के अंदर क्वेश्चन मार्क को क्लियर कर देना कि क्वेश्चन मार्क नहीं है। भाई अगर एनजीओ खोलने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसीलिए खोलनी है। अगर मुझे जिंदगी के अंदर शादी नहीं करनी है, इसीलिए नहीं करनी है। अगर मैं 20 साल के अंदर शादी कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। बहुत से लोग जिंदगी के अंदर गलती करते हैं, क्या करते हैं, 20 साल की एज, प्यार हुआ, घर से भाग के शादी कर ली, क्लैरिटी नहीं क्यों शादी कर रहे हो भाई, फॉर हैविंग अ सेक्स, व्हाट इज द पर्पस, क्या है प्यार, कुछ क्लैरिटी है क्यों कर रहे हो, नहीं। अपना कॉलेज बीच में छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, कुछ स्टार्टअप करने के लिए नहीं। नशे के अंदर चला गया इंसान, किसी भी चीज का क्यों, जब किसी को क्यों क्लियर नहीं होता तो उस जीवन का गोल नहीं होता, और जिसका क्यों क्लियर होता है उसका गोल होता है, तब जाके आपको ये यूनिवर्सल एनर्जीज हेल्प करना स्टार्ट कर देती हैं कि भाई ये मेरा विजन है, क्यों है, क्लियर है, इसी के ऊपर काम करना है। हर रोज वीडियोस देखते हो, मैनिफेस्टेशन वर्क, मैनिफेस्टेशन वर्क, या आप सोचिए आपका काम होगा। भाई करती हैं काम, मैं वो तो मना करता हूँ। किस समय करती हैं, कैसे करती हैं, वो 45 देवताओं की ऊर्जाओं के ऊपर संबंधित है कि ऐसे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। जब आप इन 45 देवताओं की एनर्जी के समूह को समझते हो तो आपको जाकर समझ में आती है कि कैसे ये 45 देव शक्तियां आपको हेल्प करती हैं अपने गोल तक अचीव करने में। ये नॉर्थ ईस्ट की जो द्वितीय देवता फील्ड है, ये आपको क्या करती है, ये आपके अंदर उस ऊर्जा को भर देती है, आपके अंदर उस दिशा को दिखाना स्टार्ट कर देती है जो दिशा आपको लेकर जाएगी आपकी गोल की तरफ। अब गोल क्या है, गोल इज 100 करोड़। भाई गोल है 100 करोड़, क्यों है, वाई है, क्या करना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, दान करना है, क्या करना है, वो क्लैरिटी ये देवता फील्ड आपके जीवन के अंदर डालती है। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे गरीबों के लिए ये करना है, मुझे बच्चों के लिए ये करना है, मुझे डिसेबल लोगों के लिए ये करना है, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ये करना है, मुझे अपने वाइफ के लिए ये करना है। भाई वो करना है, विजन है। भाई हर बंदा सोचता है, पर क्या दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, जब पैसा आएगा कर देंगे। लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन मार्क जब आप क्लियर कर दोगे क्यों करना है, तब जाके वो माइंड क्लैरिटी काम करना स्टार्ट करेगी। फिर जाके जो अगली देवता फील्ड है वो आइडिया देना स्टार्ट करेगी, अब ऐसे होगा। ये है द्वितीय देवता फील्ड।
जो आपके मन के अंदर जो क्वेश्चन होता है, क्यों 100 करोड़ कमाना है भाई, एक क्वेश्चन आ जाता है यार 100 करोड़ सोच तो लिया, डर लगता है कैसे कमाएंगे। 1 लाख की जॉब कर रहे हो, 20,000 महीना बचा नहीं पा रहे, और 5 करोड़ 10 करोड़ की अगर सोच रहे हो, तो उसके लिए जो उसका क्वेश्चन मार्क है भाई क्यों चाहिए, उसको क्लियर कर लेना। दैट इज द विजन जो बड़ी बड़ी कंपनियां सोचती हैं। आपने हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज के वेबसाइट्स के ऊपर क्या लिखा होगा, विजन एंड मिशन। विजन इज टू ग्रो कंपनी टू 10,000 करोड़ एंड द मिशन इज कि हमारा ये रास्ता है, इन लोगों के साथ हम इसको अचीव करेंगे। आपका विजन, आपकी क्लैरिटी, जब सारी चीजें काम करती हैं, तो ये देवता फील्ड जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तिथि देवता फील्ड, ये आपको फिर रास्ता दिखाने के लिए आगे भेज देते हैं कि भाई इस बंदे के दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी है कि इससे ये क्यों करना है, इसके विजन क्या है, उसका क्लैरिटी है, और क्यों करना है वो भी इसके अंदर क्लैरिटी है। तब जाके फिर नेक्स्ट देवता फील्ड पे जब कर पाओगे। हम सीधा ही पैसे वाले की देवता फील्ड के पास चले जाते हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स, मैं भी चला जाता जब सीखता था, हाँ जी ये ठीक कर दो। भाई पैसा चाहिए, हर क्लाइंट को पैसा चाहिए, लेकिन उसे पैसा क्यों चाहिए वो क्लैरिटी उसके दिमाग में सबसे पहले डालो। उससे पूछो कि तुझे पैसा चाहिए, भाई क्लियर है, लोन है, लोन भरना है इसीलिए पैसा चाहिए, क्लियर है, बस ठीक है, लोन है, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क तो क्लियर है ना कि भाई पैसा आएगा 5-10 लाख कहीं से आएगा, मैं अपना लोन क्लियर कर दूंगा, क्लियर है। अब रास्ते खुलेंगे कि वो 5-10 लाख रुपए, 5-10 करोड़ रुपए, 5-10 हजार रुपए कहां से आएंगे, तो वो तब जाके अगली देवता फील्ड्स काम करना स्टार्ट करती है। तो ऐसे ही हमारी सीरीज के अंदर बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको हर हर महादेव। नेक्स्ट देवता फील्ड जो कि सीखी है, मैं जल्दी ही उसका भी एपिसोड आपके लिए डालूंगा। धन्यवाद।